बताएंगे कि कैसे क्या करना है और बच्चे लोगों को कुछ इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। आप लोग बैठे रहिए। अब हम अपने गार्जियन तुल श्री हरिशंकर जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि दो शब्द हमारे बच्चों को और हम लोगों को भी कुछ दिशा निर्देश देंगे। ये हमारे मतलब गाइडलाइनर भी रहे हैं, हम लोगों को दिशा निर्देश भी बचपन से ही देते आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में जब भी हम आए हुए हैं इनसे हम निर्देश देते रहे हैं, तो हमारे गार्जियन तुल भी हैं और जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो इनसे हम दिशा निर्देश देते हैं। तो इनसे आग्रह है कि तो दो शब्द है हम लोगों को निर्देशित करें। परमादरणीय हमारे शिक्षक वृंद, प्रधानाध्यापक, हमारे सहयोगी मित्र, शिक्षक जो सेवानिवृत्त हैं श्री रामप्रीत राम जी, अन्यथा गांव के सभी जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, सबों को हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत है। साथ ही विद्यालय परिवार की तरफ से भी आप सबों का हार्दिक स्वागत है। एवं उपस्थित सभी महिलाएं और मेरे बच्चे जो भी उपस्थित हैं, इन सभी को विद्यालय परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। अभी जो आज जो यह कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, पूर्व में तो यह संचालित नहीं हो पाया है कभी भी, लेकिन सरकारी निर्देश, आदेश और जागरूकता के चलते यह कार्यक्रम जो है दीक्षांत समारोह, यह साल में बड़े बड़े विद्यालयों में पहले मनाया जाता था दीक्षांत समारोह, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के तरफ से यह आदेशित किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में साल में एक वर्ष दीक्षांत समारोह मनाया जाए। दीक्षांत समारोह का उद्देश्य यह है कि इसमें बच्चे, अभिभावक एवं पढ़े लिखे गांव के सभी समझ शिक्षक हों या जिस विभाग से लोग हों, इसमें भाग लेंगे और अपने बच्चों को क्या उपलब्धि है उसके बारे में विद्यालय परिवार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जो है शिक्षा का जो मुख्य काम है, हम लोग सरकार के तरफ से सारी सुविधाएं दी जा रही है। मध्याह्न भोजन हो, कप वस्त्र हो, पुस्तक हो, ये सारी सुविधा जो है सरकार के तरफ से दी जा रही है। फिर भी बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में बहुत कम पाई जा रही है। नामांकन हम करा लेते हैं और नामांकन करा करके अन्यत्र निजी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जबकि यह देखा जाए हाँ थोड़ी सी हमारी विभाग की पहले कमियां रही हैं। शिक्षक कम थे, बच्चे अधिक होते थे, पठन पाठन में थोड़ा कठिनाई होती थी, इस कमी को हम मानते हैं। लेकिन आज के दौर में हमारे विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में, बिहार राज्य के किसी भी विद्यालय में आप जाइए, शिक्षक उपलब्ध हैं और युग युग शिक्षक उपलब्ध हैं। सभी बीपीएस सी करके एग्जाम दे करके कंपटीशन जो इंडिया बेसिस लेवल पर, भारत लेवल पर जो कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन से पास करके शिक्षक हमारे विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाएं आए हैं। सभी काफी कुशल और योग्य हैं, लेकिन उस लाभ की प्राप्ति आप लेना चाहें तभी ले सकते हैं, नहीं तो अन्यथा बेकार है। हम बच्चे को विद्यालय भेज देते हैं, मैं तो यहीं पर रातों दिन रहता हूँ, कभी कभार विद्यालय में आता भी हूँ, देखता भी हूँ। बच्चे जो है अक्सर जो है बाहर खेलते हैं। आप बच्चे को घर से भेज देते हैं विद्यालय में, शिक्षक क्या करे, शिक्षक घेर रहा है, बच्चे भाग रहे हैं। कहीं किसी को डांट फटकार भी कर दिया जाता है तो अभिभावक जो है आकर शिक्षक को रहना उनके ही देने लगते हैं। यह मुख्य चीज है, जब तक शिक्षक, छात्र और अभिभावक का तालमेल नहीं होगा,
तीनों का समान रूप से एक मेल नहीं होगा तब तक आपका बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग भी विद्यालय में पढ़े हैं, उस समय जबकि एक विद्यालय में एक ही शिक्षक हुआ करते थे, 100-200 बच्चे रहते थे और उसी में जो लोग हैं सभी आगे निकल गए। कहाँ कोई निजी विद्यालय था ही नहीं, कोई निजी विद्यालय में नहीं गया। लेकिन उस विद्यालय में से भी निकल करके एसपी, कलेक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर सभी बनते थे। लेकिन आज एक लोगों को हौवा बन गया है कि हमारा बच्चा जो है निजी विद्यालय में जाएगा, वहाँ पर जाने पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, कुछ नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कैट मैट हाइट राइट यही बताया जाता है। कैट क्या है, कैट किसको कैट कहते हैं वो बच्चा नहीं जानता है। कैट रट लिया है लेकिन कैट की जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे विद्यालयों में यह जो है मूलभूत विद्यालय है, इसमें हर बिंदु की पढ़ाई होती है, हर चीज़ बताया जाता है। उसका लाभ लेने का काम आपको करना है। आपके बच्चे में जब हर सुविधा दी जा रही है, 10 बजे से विद्यालय कराया जा रहा है, विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं उसको अलग से भी क्लास कराया जा रहा है, आपका बच्चा उसमें नहीं जा रहा है। शिक्षक क्या करे? शिक्षक 5 बजे तक यहाँ पर बैठे रहते हैं, आपका बच्चा ही नहीं रहता है, बच्चा भाग जाता है। मारना है ये नहीं है, क्या करेंगे शिक्षक? यदि डांट फटकार कर दिए तो घर के अभिभावक लाठी लेकर पहुंच जाते हैं विद्यालय में, हमारे बच्चे को काहे मारे। यह सब दुर्गुण है, कमियां हैं हमारे अभिभावकों को। हम लोगों की कमी है, यह कमजोरी हमारी है। कहीं भी किसी तरह का कोई बात हुआ, शिक्षक से आकर मिले, शिक्षक से बर्ताव करे, नम्रता बात करे, तभी शिक्षा अध्ययन हो सकता है। यह गुरुकुल है। गुरुकुल में जब तक आप नम्र नहीं होइएगा, बच्चे नम्र नहीं होंगे, अनुशासित नहीं होंगे, तब तक शिक्षा नहीं मिल पाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नैतिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा का होना जरूरी है। नैतिक शिक्षा वही है कि उसको कैसे कहाँ बैठना है, कैसे कहाँ उठना है, क्या करना है, हर चीज़ की जानकारी विद्यालय में दी जाती है। लेकिन जब आपका बच्चा विद्यालय में बैठेगा तभी तो प्राप्त करेगा। इसी उद्देश्य से हर सप्ताह में अभिभावक गोष्ठी बनाया गया है कि हर सप्ताह में शनिवार के दिन अभिभावक विद्यालय में आए, अपने बच्चे की जो भी कमजोरी है शिक्षक से प्रेम पूर्वक कहें और शिक्षक उसको ग्रहण करेंगे और जहां आपकी बच्चे की जो कमी होगी उस पर वो लोग ध्यान देंगे। इन सब बातों की जानकारी जो है दीक्षा समारोह से दिया जाना है। हर सप्ताह में गोष्ठी बनाया गया है, लेकिन खबर भेजा जाता है, कोई भी अभिभावक नहीं आता है। जब बच्चे वही निजी विद्यालय में है, खबर आया, फटाक से शिक्षक अभिभावक चले जाते हैं, थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं है, फीस देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी सुविधा आपको फ्री दिया जा रहा है। हर चीज, कहीं आपको 2 पैसे की लागत नहीं है, उल्टे में सरकार द्वारा आपको हर सुविधा दिया जा रहा है। भोजन, बच्चों को नाश्ता भोजन खाना दिया जा रहा है, कपड़े के लिए दिया जा रहा है, किताब फ्री दिया जा रहा है, सब सुविधाएं दी जा रही हैं। इसलिए निवेदन है आप सबों से, मेरा आग्रह है कि आप सभी अभिभावक जो हैं अपने बच्चे पर निगरानी रखते हुए अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजें और जहां भी कमी हो, दिक्कत आपको बुझाए, आकर प्रधानाचार्य से मिले, पर अपनी कमी को दे, लिखित दे या मौखिक आकर कह दे। शिक्षक उसको ग्रहण कर, उस बात को ग्रहण करेंगे और उस पर जो है अपना विचार रखेंगे और जो है बच्चों पर ध्यान रखेंगे। इन सब बातों की जानकारी आप सबों को दी जाती है या दी नहीं दी गई है तो मैं आज बतला रहा हूँ। मैं भी शिक्षक रहा हूँ, इस विद्यालय में भी रहा हूँ, 2 वर्ष इस विद्यालय में भी मैंने रहा। बाद में मुझे बैसकवा भेज दिया गया, वहाँ जाने पर वो मध्य विद्यालय था, उसको हाई स्कूल कराया, इंटर करा दिया। इस विद्यालय, यह विद्यालय जब 2 वर्ष था तो यह प्राथमिक विद्यालय था, इसको मध्य विद्यालय में मैंने प्रोन्नति कराया। यहाँ पर हाई स्कूल भी मैं लाया था, लेकिन भूमि अभाव के कारण हाई स्कूल आपका नहीं बन पाया, वह हाई स्कूल झुमका में चला गया। लेकिन मैं जिंदा हूँ,
अभी जब तक रहूँगा 2-4 वर्षों में यह निश्चित रूप से है कि आप सब बच्चों की संख्या अधिक तय करें, बच्चों की संख्या 700-800 इस विद्यालय में पूरा कर दे। मैं 3-4 वर्षों के अंदर इस विद्यालय को भी हाई स्कूल करा कर ही रहूँगा। मैं इसी बात से अपने विचार को अब तक